The ground, yeah, they do for do. I just met my soulmate in a stolen coupe. The contact I for हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। माय नेम इज़ अभिजीत एंड यू आर वाचिंग कोड कीन। आज हम वही अपनी क्विज वाली एप्लीकेशन को कंटिन्यू करेंगे। जिसने पहले का वीडियो नहीं देखा हो कि क्या ये एंटायर एप्लीकेशन है, तो उस अंडरस्टैंडिंग को पहले देख सकता है कि क्या ये फ्रूटफुल रहेगा कि नहीं। और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, अगर आपने इस प्रोजेक्ट को बना दिया तो आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी जैंगो की, मॉडलिंग की, और कैसे डेटा को रेंडर करते हैं, कैसे मॉडलिंग। देखो, जो भी बैकएंड डेवलपर होता है उसको डेटाबेस मॉडलिंग करना बहुत अच्छे से आना चाहिए। कि कोई भी डेटाबेस होगा, कितना भी कॉम्प्लिकेटेड डेटाबेस हो, उसको आना चाहिए कि कैसे डेटाबेस को मॉडल करना है। क्योंकि यही तो बैकएंड इंजीनियर की खासियत होती है कि वो एपीआईज बनाता है, बैकएंड में डेटाबेस को मेंटेन करता है, मॉडल करता है डेटाबेस को। तो ये आपको किस तरीके से आएंगे, जब एक कॉम्प्लिकेटेड डेटाबेस लोगे, उसको आप लाइक मॉडल करोगे, देन उसके बाद आपको रिलेशनशिप पता लगेगा कि कहाँ पे कौन कौन से रिलेशनशिप यूज करनी है। तो इस वीडियो में लाइक मेरा बेस्ट प्रैक्टिस रहेगी कि आपको हर मैक्सिमम टू मैक्सिमम चीज़ें सिखाऊं। तो इसीलिए लाइक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, इस वीडियो पे कमेंट नहीं किया है, तो प्लीज़ इस लाइक वीडियो पे लाइक और कमेंट करिए, ताकि जो यूट्यूब की एल्गोरिदम होती है वो क्या करती है, जब आप लाइक कमेंट करते हो तो उसको वो पुश करती है और लोगों तक कंटेंट पहुँचाती है। तो अगर आपको लाइक मेरा थोड़ा भी कंटेंट इसमें थोड़ा भी पसंद आ रहा हो तो डेफिनेटली यू कैन हिट द लाइक बटन, और एक कमेंट आप कर सकते हो, जिससे मेरा चैनल और ज़्यादा जल्दी ग्रो कर जाएगा। ठीक है, अरे और हम एक अच्छी जैंगो की कम्युनिटी बना पाएंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं डेटाबेसेस से और इस प्रोजेक्ट के स्टार्ट करते हैं। और इसके लिए मैंने क्या किया है, एक पहले से एंटायर द कंप्लीट जैंगो का एक एप्लीकेशन बना के रखा हुआ है, क्विज। और इस एप्लीकेशन को अब हम चलते हैं VS कोड में खोल लेते हैं, कोड डॉट करके, ताकि ये डायरेक्टरी हमारी VS कोड में खुल जाए। ओके, अब ये कंप्लीट अभी जैंगो का बेसिक प्रोजेक्ट है। इसमें कोई भी जैंगो की ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें नहीं सेटल आउट करी हैं। सिंपल सा मिनिमलिस्टिक सा जैंगो का प्रोजेक्ट है। अब इसके अंदर हम एक ऐप बनाते हैं, पाइथन manage.py स्टार्ट ऐप कर देते हैं क्या, होम करके। ठीक है, अब स्टार्ट ऐप करना पड़ेगा, मैंने स्टार्ट लिख दिया है, स्टार्ट ऐप, ताकि ये हमें एक होम एप्लीकेशन देते हैं। और उस होम एप्लीकेशन को हमें कहाँ पे जा करके रजिस्टर करना पड़ेगा, settings.py में। तो settings.py को खोल करके होम बन तो चुका है, बन चुका है। अब हम settings.py में चलते हैं और इस पर्टिकुलर होम को हम यहाँ पे रजिस्टर करते हैं। ठीक है, होम को रजिस्टर करने के बाद में अब हम चलते हैं अपने डेटाबेस को मॉडल करते हैं। तो डेटाबेस को मॉडल करने के लिए सबसे पहले जो मैंने आपको दिखाया था, सबसे पहले एक क्या होगी, क्विज की कैटेगरी होगी। कैटेगरी होने के बाद उसके अंदर क्वेश्चंस रहेंगे, एक फॉरेन की से हम उसको अटैच करेंगे। देन उसके बाद उस क्वेश्चन के अंदर बहुत सारे आंसर्स रहेंगे, तो आंसर भी फॉरेन की से अटैच रहेंगे। तो उसके लिए आप चलते हैं यहाँ पे एक मॉडल बना लेते हैं क्लास का, कैटेगरी का, जो डेफिनेटली इनहेरिट करेगा मॉडल्स डॉट मॉडल से। ठीक, ओके, मॉडल से। अब इसके अंदर क्या होगा, कैटेगरी नेम होगा, कैटेगरी अंडरस्कोर नेम करके एक फील्ड बनाते हैं, कैटेगरी अंडरस्कोर नेम इज इक्वल टू मॉडल्स डॉट कैल फील्ड। अब मैक्स लेंथ हमें इसमें एंटर करना पड़ेगा, इक्वल टू 100 कर देते हैं। अब यहाँ पे हर बार हमें क्या करना पड़ता है, क्रिएटेड एट इज इक्वल टू मॉडल्स डॉट डेट टाइम फील्ड, ऑटो नाउ एट ट्रू करना पड़ेगा, ऑटो नाउ एड इक्वल टू ट्रू। और ऐसे ही हमें यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, कौन सी एक फील्ड रहेगी हमारी, अपडेटेड ऐड। ओके, ये हर बार एक जरूरी रहता है कि आप ऐड करो। ठीक है, अब क्या हुआ, हमारे पास ये चीजें आ गई। अब जैंगो के अंदर जो जैंगो की डिफॉल्ट जो प्राइमरी की होती है वो हमारी 1 2 3 4 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 से। अब ऐसे ही अगर मैंने एक कैटेगरी मॉडल बना के रखा हुआ है और ऐसे ही हमने एक क्वेश्चन मॉडल बना के रखा हुआ है, ठीक, तो उसमें भी जो उसकी फॉरेन की कह रहे प्राइमरी की रहेगी, वो तुम्हारी 1 2 3 4 रहेगी। लेकिन 1 2 3 4 एक अच्छी चीज नहीं होती है। अभी भी आप दोनों में अगर चीज़ों देखो तो दोनों में सिमिलर हैं, ऑल दो ये डिफरेंट मॉडल की है, ये डिफरेंट मॉडल की है, बट दोनों सिमिलर हैं। इससे अच्छा हम इट्स अ बेस्ट प्रैक्टिस कि आप UUID यूज करो। UUID एक अल्फा न्यूमेरिक स्ट्रिंग होती है जो कम्प्लीटली यूनिक रहती है, पूरे वर्ल्ड में आपको वैसी स्ट्रिंग कभी भी नहीं मिलेगी। अगर मैं दिखाऊं आपको यूनिक UUID क्या होती है, तो मैं पाइथन टाइप करता हूँ और इम्पोर्ट करता हूँ क्या, UUID। ठीक है, अब UUID बनाने के लिए क्या लिखता हूँ, UUID 4, उसके बाद एंटर किया।
अब मैं जितनी बार ये करूंगा तो हर बार देखो मुझे एक अलग ही अल्फा न्यूमेरिक स्ट्रिंग मिल रही जो कंप्लीटली यूनिक है। तो इस चीज को आप प्राइमरी की में यूज कर सकते हो। अब क्या हुआ, यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे लिखूं यू आई डी इज इक्वल टू मॉडल्स डॉट यू आई डी फील्ड, और डिफॉल्ट में क्या कर दूं यू यू आई डी डॉट यू यू आई डी 4, और इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा यू यू आई डी यूज करने के लिए यू यू आई डी। और उसके बाद में यहाँ पे मैं क्या पास कर सकता हूँ, प्राइमरी की इसको हमें ट्रू करना पड़ेगा और एडिटेबल इज इक्वल टू फॉल्स कर देंगे ताकि ये एडिटेबल नहीं हो पाए। अब क्या हुआ, ये हमारी कंप्लीट मिल गई। अब किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर आप जाओगे तो आपको एक कॉन्सेप्ट मिलता है किसका, ड्राई का। ड्राई का मतलब होता है डू नॉट रिपीट योरसेल्फ। अब अगर मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन मॉडल बनाता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ मॉडल्स डॉट मॉडल करके, ठीक। अब मैं फिर से यहाँ पे क्या करूँगा, क्वेश्चन इज इक्वल टू मॉडल्स डॉट लाइक कैर फील्ड आ जाएगी, और फिर से मुझको लाइक ये यू यू आई डी क्योंकि हम यूज़ करें तो यू यू आई डी हमें क्रिएट करनी पड़ेगी। देन उसके बाद क्रिएटेड एट अपडेटेड एट यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। अब क्या हुआ, आप देख पा रहे होगे डू नॉट रिपीट योरसेल्फ यहाँ पे फेल हो रहा है क्योंकि आप यू यू आई डी को रिपीट कर रहे हो और यहाँ पे क्रिएटेड एट अपडेटेड एट को भी रिपीट कर रहे हो। इससे अच्छा एक काम करते हैं, जब ये फील्ड हमारी लाइक रिपीट कर रही है और हमारे पास जैंगो जैसा बढ़िया फ्रेमवर्क है जो कंप्लीटली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करता है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, क्लास एक बना सकते हैं बेस मॉडल करके। ओके, बेस मॉडल करके हमने क्लास बना ली, इसके अंदर हम मॉडल्स डॉट मॉडल को पेस्ट कर देंगे। अब उसके बाद जो भी ये चीज़ें हैं इन चीज़ों को हम यहाँ पे पेस्ट आउट कर देंगे। यू आई डी पेस्ट कर दी और उसके बाद क्रिएटेड एट अपडेटेड एट पेस्ट कर दी। अब हम इस पर्टिकुलर क्लास को यहाँ पे इनहेरिट करवा देंगे क्या, बेस मॉडल में। तो क्या हुआ, जो अब ये भाई जिस क्लास से भी इनहेरिट करी तो इसकी जो फील्ड है ऑटोमेटिकली इसके अंदर आ जाएंगी। लेकिन जब हम पाइथन मैनेज डॉट पी वाई मेक माइग्रेशन या पाइथन मैनेज डॉट पी वाई मेक माइग्रेट करेंगे तो वो बेस मॉडल की भी एक टेबल बना देगा। तो हमको इसका मॉडल लाइक इसकी टेबल नहीं बनानी है, हमको इसको एज अ बेस क्लास यूज करनी है ताकि हम इस क्लास को इनहेरिट कर पाए। उसके लिए जैंगो के अंदर एक स्केलेटन क्लास होती है मेटा करके, जो इनर क्लास होती है, लाइक क्लास के अंदर एक क्लास जो इस क्लास के बिहेवियर को बताती है कि इस क्लास का बिहेवियर क्या होगा, मेटा क्लास होगी। तो इसके अंदर हमें क्या करना पड़ता है, एब्स्ट्रैक्ट को हमें ट्रू करना पड़ता है, एब्स्ट्रैक्ट इक्वल टू ट्रू। अब क्या हो गया, ये जो पर्टिकुलर क्लास हो गई ये एक एज अ बेस क्लास बन गई। अब इस पर्टिकुलर क्लास को हम हर जगह पे यूज कर सकते हैं, और इस जब पाइथन मैनेज डॉट पी वाई मेक माइग्रेशन या माइग्रेट करेंगे तो इसकी टेबल भी नहीं बनेगी। ये बहुत अच्छी बात है। तो अब हमने क्या किया, बेस मॉडल को अब हम यहाँ पे इनहेरिट कर सकते हैं, ऑटोमेटिकली क्रिएटेड यूआईडी क्रिएटेड एट अपडेटेड एट की फील्ड यहाँ पे आ जाएगी, तो हमें यहाँ पे इस चीज़ को ऐड करने की जरूरत नहीं है। तो आप इनहेरिटेंस को भी यूज कर सकते हो जैंगो के अंदर, और जब आप बड़े प्रोजेक्ट बनाओगे तो आपको ये सब चीज़ें कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से आने चाहिए। ओके, अब क्या हो गया, यहाँ पे जो क्वेश्चन आ गया, अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, कैटेगरी को फॉरेन की से ऐड करना पड़ेगा। कैटेगरी इज इक्वल टू मॉडल्स डॉट फॉरेन की। अब फॉरेन की में हम क्या देंगे, कैटेगरी। अब उसके बाद में हम रिलेटेड नेम यूज करते हैं। रिलेटेड नेम का काम ये होता है, कैटेगरी अगर हम यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है, क्वेश्चन कैटेगरी लिख देते हैं। कैटेगरी अंडरस्कोर क्वेश्चन, ठीक है। रिलेटेड नेम का काम क्या होता है, अगर आपके पास ये क्वेश्चन का ऑब्जेक्ट है और आप कैटेगरी मॉडल पे जाओगे तो क्या करोगे, क्वेश्चन ओबीजे डॉट कैटेगरी नेम आ जाएगा। लेकिन जब आपको रिवर्स रिलेशनशिप करनी होती है, लाइक कैटेगरी से आपको सारे क्वेश्चन फेच करके लाने होते हैं, उस पर्टिकुलर कैटेगरी के कितने क्वेश्चन है, तब आपको रिलेटेड नेम लाइक मदद करता है। रिलेटेड नेम का काम ये होता है आप रिवर्स रिलेशनशिप कर पाओ। क्वेश्चन से तो आप कैटेगरी पे जा सकते हो क्योंकि यहाँ पे अपने फॉरेन की दिया है, लेकिन जब कैटेगरी से आपको क्वेश्चन की तरफ आना होगा तो आप कैसे करोगे, कैटेगरी ओबीजे डॉट कैटेगरी क्वेश्चन डॉट ऑल करोगे तो सारे उस पर्टिकुलर कैटेगरी के जितने भी क्वेश्चन क्रिएटेड होंगे वो आपको मिल जाएंगे। तो रिलेटेड नेम का काम क्या होता है, रिवर्स रिलेशनशिप को ऐड करना, ठीक है। अब उसके बाद जब भी हम फॉरेन की को ऐड करते हैं तो हमें यहाँ पे ऑन डिलीट मॉडल्स डॉट लाइक 3 मेथड होते हैं, मॉडल्स डॉट कैस्केड, मॉडल्स डॉट ऑन डिलीट करके, तो उन चीज़ों को भी हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं। अब उसके बाद आप देखोगे तो यहाँ पे हमारी ये लाइक सेटल आउट हो चुका है। अब इसके अंदर भी हमें मैक्स लेंथ करके पास करना पड़ेगा, मैक्स लेंथ इज इक्वल टू 100। अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन आ गया, अब इस क्वेश्चन के अंदर
हमें क्या बनाने पड़ेंगे, बहुत सारे आंसर्स हो सकते हैं। तो क्लास हम एक बनाते हैं आंसर करके, ठीक, आंसर करके बनाते हैं और इसमें भी बेस मॉडल को इनहेरिट करवा देते हैं। इनहेरिट करवाने के बाद में ये जो क्वेश्चन रहेगा वो क्वेश्चन यहाँ पे फॉरेन की से अटैच रहेगा। तो इसको भी कर देते हैं पेस्ट और क्वेश्चन को रिप्लेस कर देते हैं हर जगह पे क्वेश्चन, और यहाँ पे क्वेश्चन कर देते हैं, और यहाँ पे क्या कर देते हैं क्वेश्चन अंडरस्कोर आंसर्स कर देते हैं, ठीक है। अब इस आंसर का क्या रहेगा, आंसर का टेक्स्ट रहेगा आंसर इज इक्वल टू मॉडल्स डॉट कैर फील्ड रहेगा क्योंकि आंसर का कैर फील्ड रह सकता है। अब उसके बाद हर एक ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है इसका एक आंसर क्या होगा, करेक्ट होगा। तो उसके लिए हम यहाँ पे बुलियन फील्ड यूज करेंगे इस करेक्ट करके, जो एक लाइक पर्टिकुलर आंसर हमारा करेक्ट होगा उसके लिए डिफॉल्ट में इसको कर देंगे क्या, फॉल्स करके। तो अब क्या हुआ, अब हमने एक कैटेगरी मॉडल बनाया, एक क्वेश्चन मॉडल बनाया, एक आंसर मॉडल बनाया। अब इसके अंदर हम क्या यूज कर रहे हैं, लाइक एक सॉरी क्वेश्चन के अंदर एक आंसर आ गया जो इस करेक्ट यूज कर रहा है। मतलब एक क्वेश्चन के अंदर 5-6 आंसर हो सकते हैं बट करेक्ट कौन सा होगा, एक। तो उस जो भी आंसर करेक्ट रहेगा उसको हम यहाँ पे ट्रू कर देंगे। अब हम करते हैं पाइथन manage.py मेक माइग्रेशन करते हैं, लिखते हैं पाइथन manage.py मेक माइग्रेशंस करके, ठीक है। तो हमारी सारी माइग्रेशन फाइल क्रिएट हो जाएंगी और फिर हम माइग्रेट करेंगे तो हम डेटाबेस में लॉगिन कर पाएंगे। फिर मैं आपको एक चीज़ दिखाऊंगा manage.py माइग्रेट कि कैसे Django एडमिन जो होता है उसके अंदर अगर हमें किसी फॉरेन की का डेटा एक ही प्लेस पे दिखाना हो तो हम कैसे उसको दिखा सकते हैं, ठीक है। सो लाइक हमारी माइग्रेशन रन कर रहे हैं। अब हमें पाइथन manage.py क्या करना पड़ेगा, पाइथन manage.py क्रिएट सुपर यूजर करना पड़ेगा, क्रिएट सुपर यूजर, ठीक है। तो जैसे क्रिएट सुपर यूजर करेंगे तो इसका नाम एडमिन, ईमेल छोड़ देते हैं, पासवर्ड 123 सेव करते हैं। अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं, मतलब इस सर्वर को रन करते हैं। रन करने के बाद में आपको मैं दिखाता हूँ कि इन पर्टिकुलर सारे मॉडल्स को अब चलते हैं रजिस्टर करते हैं। कैटेगरी हो गया, क्वेश्चन हो गया और आंसर हो गया। तो एडमिन्स में चलते हैं और यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है, और इसको रिमूव करते हैं फ्रॉम डॉट मॉडल्स इम्पोर्ट। अभी इम्पोर्ट ऑल करना चाहिए, ये बैड प्रैक्टिस रहती है कि आप सारी चीज़ पहले ही इम्पोर्ट कर लो, इट्स अ बैड प्रैक्टिस। इससे अच्छा आप ये कर लो फ्रॉम डॉट इम्पोर्ट मॉडल्स, ठीक। और यहाँ पे आप ये कर सकते हो मॉडल्स डॉट कैटेगरी करके। तो अब यहाँ पे क्या करते हैं, एक सेकेंड, इनको ग्रैब करके लिखते हैं एडमिन डॉट साइट डॉट रजिस्टर मॉडल्स डॉट कैटेगरी, ठीक। तो अब हमारे क्या हो गए, ये सारे के सारे मॉडल अब रजिस्टर हो गए। अब फिर से अब चलते हैं सर्वर को एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि क्या चीज़ें हमारे सामने आई हैं। तो चलते हैं एडमिन पेज पे। एडमिन के पेज पे चल करके हमें लॉगिन करना पड़ेगा। हमारा सर्वर थोड़ा स्लो है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब लॉगिन कर लिया हमने, तो अब हमारे पास आंसर कैटेगरी क्वेश्चन करके सारी की सारी टेबल दिखाई पड़ रही हैं। अब उससे पहले चलते हैं कोई कैटेगरी डालते हैं, कैटेगरी एक लाइक फूड की हमने कैटेगरी एक बना दी, ठीक है। और क्वेश्चंस में चलते हैं और आप देख पा रहे होगे कि अब ये हर जगह पे UUID यूज़ कर रहा है। तो कैटेगरी अगर हमने यहाँ पे फूड डाला है और लिख देते हैं क्वेश्चन व्हाट इज़ माई फेवरेट फूड करके, ठीक है। एक ये क्वेश्चन बनाया। अब क्या करना पड़ा यार, एक क्वेश्चन बना रहे हैं फिर एक आंसर में जाकर के फैसिलिटेट कर रहे हैं, तो कोई मतलब नहीं बना। अब हम देखेंगे Django एडमिन में अगर हमें किसी फॉरेन की का डेटा एक ही पेज पे दिखाना होता है तो हम कैसे दिखा सकते हैं। जैसे यहीं पे अगर मुझे एक ऑप्शन मिल जाता कि हम प्लस क्लिक कर रहे हैं, वैसे ही हमारे पास एक और ऑप्शन बन गया, एक और ऑप्शन बन गया प्लस पे क्लिक करने पे, तो हमारे लिए काफ़ी आसान हो जाता है। अब हमें ऐसे क्या करना पड़ेगा, एक आंसर पे पहले जाओ, फिर आंसर पे एक क्वेश्चन सेलेक्ट करो। अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, बेसिकली आंसर पे जाओ, एक क्वेश्चन सेलेक्ट करो, फिर उसका आंसर ऐड करो, फिर एक और क्वेश्चन आंसर ऐड करो, फिर एक और आंसर ऐड करो, फिर एक और आंसर ऐड करो। तो वो काफ़ी सही नहीं है यार। अब क्या करते हैं, यहाँ पे Django के अंदर एक क्लास होती है मॉडल एडमिन के अंदर स्टैक लाइन करके, उस क्लास को यूज़ करते हैं। उससे क्या करेंगे, यहाँ पे एक प्लस करके एक आइकन आ जाएगा, जैसे ही प्लस करोगे तो एक और क्या हो जाएगा, एक लाइक ड्रॉप डाउन खुल करके आ जाएगा जहाँ पे आप आंसर वगैरह को सेलेक्ट कर सकते हो। उसके लिए क्या करते हैं, एक क्लास बनाते हैं, क्लास आंसर एडमिन करके,
और इसको इसमें लाइक पास करते हैं क्या, एडमिन डॉट स्टैक्ड इनलाइन, ठीक, स्टैक्ड इनलाइन। और लिस्ट, इसमें मॉडल का नाम देना पड़ता है, मॉडल इज इक्वल टू, हमारा मॉडल का नाम क्या है, आंसर, ठीक, आंसर्स। ओके, अब क्या करना पड़ता है, अब जैसे ही हम एक क्लास ये बना रहे हैं तो उसके अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, एक क्वेश्चन करके भी बनाना पड़ेगा, क्वेश्चन एडमिन, जो कि इनहेरिट करेगा कहाँ से, एडमिन डॉट मॉडल एडमिन से इनहेरिट करेगा। और इसमें हम लिस्ट इनलाइंस में पास कर देंगे जो भी हमने क्लास बनाई है, इनलाइंस इज इक्वल टू आंसर एडमिन करके। अब जो ये हम कर रहे हैं यहाँ पे कोई आंसर को, इससे अच्छा हम यहीं पे ऐसे इसको रजिस्टर कर लेंगे, @ एडमिन डॉट रजिस्टर, तो ऑटोमेटिकली ये रजिस्टर कर लेगा उसको, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब चलते हैं फिर से लाइक यहाँ पे, अब इस पेज को रीलोड करेंगे, आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे ये UUID यूज़ कर रहा है, ठीक है। एक सेकेंड, क्या दिक्कत हो गई, ठीक है। क्वेश्चन को हमें रजिस्टर करना पड़ेगा, @admin डॉट रजिस्टर, और यहाँ पे हमें पास करना पड़ेगा क्या, क्वेश्चन मॉडल को। ओके, अब एक बार इसको रीलोड करते हैं तो हमें यहाँ पे सारे के सारे जो भी हमारे क्वेश्चन वाले मॉडल हैं वो दिखने लगेंगे। अब क्या हो रहा है, अब जब इसके अंदर आप जाओगे तो आपको यहाँ पे एक साइड में भी मिलेगा, देखो बढ़िया सा आ रहा है कि नहीं। अब यहाँ पे एक और मुझे ऐड करना है तो मैं ऐड अनदर करके एक और आंसर ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये काफ़ी सही तरीका हो गया। तो अब हमें क्या करना है, अब किसी को काटना है तो वो हम काट पीट भी सकते हैं, यहाँ पे काट दिया, ठीक है। अब क्या हुआ, अब मुझे लाइक फेवरेट फूड की क्विज बना रहे हैं तो इसके अंदर फेवरेट फूड के अंदर क्या होगा, एक पहले तो हो गया किसी का पिज्ज़ा हो गया, ठीक। ये इस करेक्ट यहाँ पे नहीं रहेगा, इस करेक्ट अभी हम इसको बाद में देखेंगे कि इस करेक्ट का यहाँ पे फायदा क्या है। ये करेक्ट हर एक, देखो क्या हो सकता है, जो मैं क्विज बना रहा हूँ लाइक व्हाट इज माय फेवरेट फूड, ठीक, तो हो सकता है मुझे पिज्ज़ा पसंद हो, लेकिन अगर आप ये क्विज बना रहे होगे व्हाट इज माय फेवरेट फूड, तो हो सकता है आपका जो फेवरेट फूड हो वो बर्गर हो। तो दोनों के आंसर क्या है, डिफरेंस है कि नहीं। और आप जब अपनी क्विज भेजोगे किसी को तो वो टिक करेगा अगर बर्गर पे तो उसका आंसर सही होगा, अगर मैं अपनी क्विज किसी को भेजूंगा तो वहां पे क्या सही होगा, पिज्जा सही होगा। तो यहाँ पे हमें इस करेक्ट यहाँ पे इसको नहीं स्टोर करेंगे, ठीक है। इस करेक्ट को हम लाइक जब हम क्विज अपनी बना रहे होंगे, क्विज के अंदर जब हम डेटाबेस आंसर को स्टोर कर रहे होंगे वहां पे उस टाइम पे स्टोर करेंगे इस पर्टिकुलर आंसर को, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं, इस आंसर को भी हम भूल जाते हैं क्योंकि इस करेक्ट हर एक क्विज, हर एक बंदे के लिए, जो भी बंदा क्विज बना रहा है उसके हिसाब से अलग अलग ये फ्लैक्चुएट कर रहा है, ठीक है। तो पिज्जा बना दिया, पिज्जा बनाने के बाद एक ऑप्शन हो सकता है क्या, बर्गर का, और बर्गर, और एक और ऑप्शन हो सकता है लाइक कुछ भी लिख सकते हैं, लाइक छोले भटूरे लिख सकते हैं, है। और उसके बाद यहाँ पे कुछ और लिख सकते हैं, एक और कोई फूड का आइटम लिख सकते हैं, आइसक्रीम, ठीक है। तो अब क्या हुआ, जब मैं इसको सेव करूंगा तो हमारा एक ही बार में सारा का सारा डेटा स्टोर हो चुका है। यूनिक कंस्टेंट फील्ड आंसर्स डॉट UID, हमने शायद यहाँ पे कुछ गलत करके रखा हुआ है। यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, मॉडल्स डॉट, हमने गलती ये कर दी है कि ये जो फंक्शन है इसको हमें एग्जीक्यूट नहीं करना है, इसको हमें बस ऐसे ही छोड़ देना है। क्योंकि जब आप इसको एग्जीक्यूट कर दोगे ना तो ये एक ही डिफॉल्ट में रखेगा, बार बार ये एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तो एग्जीक्यूट हमें फंक्शन नहीं करना है, हमें वहाँ पे वो हटाना था, वो मैंने गलती से टाइप कर दिया। मेक माइग्रेशंस करते हैं, ओके, ठीक है। अब उसके बाद माइग्रेट करते हैं, ये गलती हो गई थी कि एग्जीक्यूट नहीं करना था वहाँ पे। माइग्रेट करने के बाद इसको सर्वर को रन करते हैं, ठीक है। सर्वर हमारा एग्जीक्यूट हो चुका है, चल चुका है। अब जब इसको सेव करेंगे तो ये हमारा सेव हो जाएगा। वो एग्जीक्यूट क्या एक ही बार UUID बना दे रहा था, हर बार गलत हो जाएगा। अब देखो हर एक की अलग अलग UUID आ चुकी है और जो भी हमने आंसर डाले थे वो आंसर हमारे आ चुके हैं। आंसर 4 शायद स्टोर नहीं हुआ था तो आइसक्रीम करके सेव कर देते हैं, ठीक है। सेव कर दिया।
तो ये हमारा सारी चीज़ें स्टोर हो गई, बर्गर, आइसक्रीम, पिज़्ज़ा, छोले भटूरे करके। तो अब आप लाइक जब आंसर में भी जाओगे तो आपको यहाँ पे 4 आंसर मिल जाएंगे, ठीक है। अब ये एक तरीका हो गया कि लाइक कैसे इन सब चीज़ों को हैंडल आउट करते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एपीआई बनाएंगे, रैंडम चीज़ें कैसे पुल अप करके ला सकते हैं। क्योंकि हमें क्या करना पड़ेगा, अगले जो भी क्वेश्चन की क्विज बनाएंगे, जो भी क्वेश्चन होंगे उसमें रैंडमली क्वेश्चन को जनरेट करना पड़ेगा। अगर किसी के क्विज में लाइक 20 क्वेश्चन है तो उन 20 क्वेश्चन को रैंडम जनरेट करना पड़ेगा। मतलब कभी लाइक पहला क्वेश्चन बाद लास्ट में आ रहा है, बीच वाला क्वेश्चन पहले आ रहा है, इस तरीके के क्वेश्चन को करना पड़ेगा, तभी मजा आएगा। कि हर बार जब वो क्विज किसी अलग बंदे को शेयर करेगा तो आंसर उसे सेम नहीं मिलेंगे, आंसर को भी हम शफल करेंगे और क्विज लाइक क्वेश्चन को भी शफल करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एपीआई बनाएंगे जिसमें हम क्वेश्चन और आंसर को कैसे शफल करते हैं वो बनाएंगे, और कैसे हम एपीआई बनाएंगे उस चीज़ को भी देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, इस वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इस वीडियो पे कमेंट नहीं किया है, प्लीज़ कर दो। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।